तो क्यों न मैं आप लोगों को 3,000 रुपए के अंदर अंदर एक ऐसा चूल्हा बनाने का तरीका सिखाऊं जो कि हाइब्रिड हो, मुकम्मल तौर पर सोलर बिजली और गैस पे चलने वाला हो। तो ये मैंने कबाड़ी से एक खाली खोखा ले लिया है जो कि इसमें कुछ भी फिट नहीं है। अगर आपके पास भी इस तरह घर में कोई खराब चूल्हा है या सही चूल्हा भी है और अगर आप उसको हाइब्रिड बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारी चीजें समझ आ जाए। इसमें जो जो सामान लगेगा वो आपको घर बैठे मिलेगा, क्योंकि हर चीज का जो लिंक है वो मेरे कमेंट में दे देता हूँ, तो आप आराम से खरीद के और अपने घर बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप हलीम टीवी 1 चैनल को सब्सक्राइब करें, अकाउंट को फॉलो करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो ये हमारे चूल्हे का सहारी कवर है। आप लोग देख सकते हैं कितना गंदा है, आप लोगों के सामने है। तो सबसे पहले हम इसको साफ करेंगे, साफ करने के बाद सारे तरीका जो है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें अंदर कोई भी चीज़ नहीं है और सारा जो है इतना गंदा हुआ है कि किसी ने सालों साल जो है कोई सफाई नहीं किया है, तभी तो जाके कबाड़ में दिया हुआ है, ठीक है। तो कबाड़ से इस तरह ले लें या आप घर में अगर आपके पास इस तरह का कोई चूल्हा भी है, एक साइड ठीक है दूसरा साइड ख़राब है या दोनों साइड ठीक है, अगर आप एक साइड में उसको हाइब्रिड बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक लाजमी दें। यहाँ पे इसका सारा सामान खुलवा लेता हूँ। और अब मैं चूल्हा जल्दी जल्दी साफ करके फिर आप लोगों को फिटिंग करने का तरीका बता देता हूँ। तो दोस्तों चूल्हा साफ करने के बाद अब हमने इसमें फिटिंग करना है। इसमें हमने इलेक्ट्रिक चूल्हा फिट करना है और साथ में गैस वाला भी फिट करना है। तो अगर आपने इस तरह हाइब्रिड बनाना है तो आपके पास ऐसा चूल्हा तो होगा इसके दोनों साइड जो है गैस पे ऑलरेडी चल रहे होंगे, तो आपने उसमें से एक साइड जो है इलेक्ट्रिक कैसे बनाना है। तो इलेक्ट्रिक बनाने के लिए आप लोगों ने कोई भी चूल्हा ले लेना है और उसमें से इस तरह गोल सुराख ग्राइंडर से या किसी भी चीज़ से कटना करना है। इसमें तो ऑलरेडी ये सुराखें हैं, लेकिन अगर आपके वाले में नहीं है तो आपने इसमें ऑलरेडी ये सुराखें करने हैं। इसका साइज़ कैसे नापना है वो सारा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। चीज़ें मैं इसके लिए नई लेके आया हूँ, तो इसमें ऑलरेडी ये आराम से फिट हो जाता है, ठीक है। ये बटन भी इसका नया लेके आया हूँ और ये बर्नर भी इसका नया लेके आया हूँ और ये इसका ग्रिल है, ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल साइड पे कर लेता हूँ। अब मैं आप लोगों को इसमें इलेक्ट्रिक बताने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चूल्हा अगर आपके पास कोई भी चूल्हा है उसमें ये सुराख नहीं है तो आप लोगों ने ये जो ग्लास है और ये एलिमेंट है, इन दोनों कानी का आप लोगों को कमेंट में मिल जाएगा। ये आप लोगों को घर बैठे भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ कंट्रोलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंट्रोलर साथ लगाना चाहते हैं तो वो भी मैं लिंक दे दूंगा, लेकिन वो आपको फिर थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। लेकिन एक बार आप लोगों का हाइब्रिड चूल्हा बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास कोई भी चूल्हा है इसमें सुराख नहीं है तो आप लोगों ने सिंपल ग्लास ले लेना है, ग्लास के हिसाब से निशान लगा देना है और उसी निशान में जो है आप लोगों ने ग्राइंडर से काट के फिर उसमें आप लोगों ने ये एलिमेंट नीचे फिट करना है। तो कोशिश करना है ये जब आपने ये एलिमेंट फिट करना है ये बिल्कुल इसके साथ इस तरह चिपका हुआ होना चाहिए और इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होना चाहिए, ताकि यहाँ से साइड से हीट ना निकले और सारा हीट ग्लास में ऊपर निकले। तो यहाँ पे अभी हम इसको फिट करेंगे। तो इस साइड में मैं यहाँ पे इसमें फिट करूँगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसमें नीचे जो है यहाँ पे हमारे पास एक पट्टा है, ठीक है। इस पट्टे में हमने कोई भी स्प्रिंग ऐसे फिट करना है कि इसके नीचे स्प्रिंग लगाए और इसको जो ऊपर की तरफ दबाते रहें। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो है इसमें ग्लास फिट करना है। तो ग्लास के लिए यहाँ पे ये हमारे पास जो सुराख है वो थोड़ा सा बड़ा है। आप लोगों ने कोशिश करना है कि इससे इतना सा छोटा सुराख करना है ताकि आपका जो शीशा है ये इसमें अंदर न जाए। और इस शीशों को लगाने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ग्लास का एक रिंग है, तो इसके साथ रिंग तो अपना नहीं आता, लेकिन मैंने अलग से रिंग खरीदा है, ठीक है। तो मैं इसमें लगा के और इसके ऊपर फिट करूँगा तो फिर हमारा जो शीशा है आप लोगों के सामने है ये इस तरह इसमें आराम से फिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, तो मैं इसको इसमें फिट कर लेता हूँ और फिर इसके नीचे जो है एलिमेंट फिट कर लेता हूँ। अगर आप लोगों को खाली शीशा चाहिए तो खाली शीशा भी मिल जाएगा, एलिमेंट और शीशा दोनों आप लोगों को मिल जाएंगे। नीचे कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ पे ये साइड में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो गाइज इन सारी चीज़ों को लगाने के लिए हमने सबसे पहले इसमें ग्लास लगाना पड़ेगा, क्योंकि ग्लास पे जो है हम सिलिकॉन लगाएंगे और ये फिर जो है 12 से 24 घंटे के बाद जो है खुशक होता है सही अच्छी तरीके से। तो उसके बाद हम इसका बाकी फिटिंग करेंगे। तो ये हमारी काफ़ी लंबी वीडियो है, 2-3 दिन में बनी हुई वीडियो है, तो काइंडली वीडियो को लाजमी लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो इसको ग्लास लगाने के लिए सबसे पहले आपने कोई भी सिलिकॉन लेना है। यहाँ पे मैंने ये जेमसा वाला RTV लिया है सिलिकॉन, तो ये आपको किसी भी हार्डवेयर से 100 या 150 रुपये के मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमारे पास कुछ ग्लास है, ये एक पुराना ग्लास मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ और इसमें हम दो जगहों पे सिलिकॉन लगाएंगे, ठीक है। एक हम यहाँ पे रिंग में लगा के इसमें रख लेंगे और फिर इस पे लगा के इसके ऊपर रख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें सिलिकॉन लगा देता हूँ और सिलिकॉन आप उतना लगा ले जितना आपको लगे कि इतना बेहतर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना, बहुत कम भी नहीं लगाना। गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे भी सिलिकॉन लग गया और ऊपर भी लग गया है। और अब मैं इसके ऊपर ग्लास रख लेता हूँ। तो ये टेप लगाने का मकसद ये है कि ये शीशा आगे पीछे जो है स्लिप हो रहा है जब मैं वज़न रखता हूँ, तो मैंने कहा एक जगह पे सेंटर में खड़े रहे, ठीक है।
अब इसके ऊपर वज़न रख लेता हूँ और तकरीबन 12 घंटे बाद हम इसका फिर रिजल्ट चेक करेंगे। तो इतना वज़न मैंने इसके ऊपर रखा था, मैंने कहा कि यार सही तरीके से चपक जाए, ठीक है। तकरीबन इसके 12 से 14 घंटे हो चुके हैं और अब जो है मैं इससे ये बैटरी हटा के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वाकई ये सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो गाइस गिलास वाला सेट हमारा कंप्लीट हो गया है और गिलास हमारा बेहतरीन तरीके से इसके साथ फिक्स हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि काफ़ी मजबूत हो चुका है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है कि इसकी जो पट्टियाँ शटियाँ उतारी थी वो जल्दी जल्दी इसमें लगा लेते हैं। फिर जो है मैं गैस का बर्नर पहले फिट करता हूँ और उसके बाद फिर मैं उधर इलेक्ट्रिक का बर्नर फिट करता हूँ। तो आप लोगों को सारा तरीका बताता हूँ, काइंडली वीडियो को शेयर और लाइक लाजमी करने। ये ग्रिल, ये बर्नर और ये बटन, ये सारी चीज़ें मैंने इसके लिए नहीं लाई है, बाकी सारी पुरानी लगाएंगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे इसमें पेच की जगह है और इसको हम यहाँ पे इस तरह टाइट करेंगे, ठीक है। उसमें भी यहाँ पे एक सुराख है, उसमें पीछे से पाइप लगा के तार, इसमें पीछे से नट लगा के इसमें लगाएंगे, ठीक है। और इसके साथ सिंपली ये इस तरह वैसे लगा होता है, इसके साथ मेरे ख्याल कोई नट शट नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपना ये वाला बटन फिट कर लेते हैं और ये इस तरह करके यहाँ पे इसमें दो पेच है वो टाइट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से। दोस्तों बटन फिट हो गया है, बैक साइड से आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये जो बर्नर है ये हमने सिंपल इसके पीछे यहाँ पे एक पेच लगाना है, इसमें ये वाला सुराख है और इसमें ये वाला सुराख है, ठीक है। और इसके साथ इस तरह वैसे रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वार्शल के ज़रिए इसमें पेच लगा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे बर्नर हमारा अच्छे से लगे हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हमने सिंपल इसके पैप का कनेक्शन करना है। तो बर्नर में आप लोगों को एक दफ़ा ऊपर से दिखा देता हूँ और ये इसका ग्रिल है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा जो है गैस वाला चूल्हा तैयार हो चुका है। अब सिंपली हमने इसके बाद इसके पाइप का कनेक्शन करना है। तो ये इसका कनेक्शन पाइप है, आप लोग देख सकते हैं, ये टी टाइप का बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें इधर एक बटन लगा होता है, किधर लगा होता है। तो अभी चूंकि हमें एक बटन चाहिए तो दूसरा हमने काटना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से भी काट देता हूँ और काटने के बाद आप इसको वेल्डिंग के जरिए भी बंद कर सकते हैं और इसको किसी और तरीके से भी बंद कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको पाइप के जरिए बंद करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइस पेप को मैंने गर्म करके ऊपर से बिल्कुल पंच कर दिया है और इसको आप बाद में वेल्ड कर दे। अभी मैं अर्जी चेक करने के लिए इस तरह कर रहा हूँ क्योंकि रात के वक्त है तो वेल्डिंग अभी मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे इसमें ये एक छोटा सा वार्शल होता है, ये लगाना पड़ता है इसके साथ। यहाँ पे वार्शल लगा के और इसको मैं यहाँ पे बंद करके इसके ऊपर दोनों पेच टाइट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ तक हमारा गैस का जो सेटअप था वो सारा कंप्लीट हो गया है और अब हमारा सबसे मुश्किल काम आता है इलेक्ट्रिक एलिमेंट को लगाने का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक एलिमेंट लगाता हूँ और इसको बिल्कुल इस गिलास के साथ चपक के लगाना है ताकि इसमें बिल्कुल भी स्पेस ना हो साइड को हीट निकलने का। तो ये हमारे पास इंफ्रारेड स्टोव का एलिमेंट है, इसका लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगा और ये जो शीशा है इसका लिंक भी आपको कमेंट में मिल जाएगा। फिलहाल हम इसको बगैर कंट्रोलर का लगाएंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके साथ कंट्रोलर भी लगा के आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल हम इसको बगैर कंट्रोलर फिट करके आप लोगों को तरीका सिखा देते हैं कि अगर आपके पास कंट्रोलर नहीं है तो आप कंट्रोलर के बगैर इस एलिमेंट को भी चला सकते हैं। तो दोस्तों अब इस एलिमेंट को जो है हमने इसके साथ फिट करना है और इसको हमने बिल्कुल इस गिलास के साथ चपक के लगाना है ताकि इसमें बिल्कुल भी स्पेस ना रहे और साइडों से हवा भी ना निकले। तो यहाँ पे मैं इसको गिलास के ऊपर रख लेता हूँ और इसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें लगा देता हूँ ताकि ये अंदर की तरफ इसको धक्का दें और ये गिलास के साथ चिपका रहे। तो इसके लिए मैंने आरी ब्लेड को कुछ इस तरह काट के और लगाया हुआ है, तो ये स्प्रिंग की तरह काम करेगा। जब आप इसको दबाते हैं तो ये आगे की तरफ जो है धक्का देता है, ठीक है। तो एक मैं इस साइड पर लगाता हूँ और एक इस साइड पर लगाता हूँ और कोशिश करें कि इसका जोर जो है इस कोने पर आएगा। अगर इसका जोर सेंटर पर आएगा तो अंदर सेंटर से जो है एलिमेंट उतर जाएगा और टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो एक मैं यहाँ पे इसमें लगा देता हूँ साइड पे और एक मैं इसमें यहाँ पे लगा देता हूँ इस साइड पे। तो गाइस इससे हमारा जो एलिमेंट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से इसके साथ फंस गया है। लेकिन अब हमने क्या करना है कि तीसरी साइड के लिए भी यहाँ पे कुछ जुगाड़ लगाना है। तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि यहाँ से इसका इस तरह एक पतरी लगा के और नट का एक सुराख करके और दूसरी साइड पे पेच लगा दूँ। तो फिलहाल हमारा जो इलेक्ट्रिक चूल्हा है वो तैयार है, बस सिर्फ इसमें बटन एक लगाना है। और सुराख करने के लिए मैं 3 पीस का बर्मा इस्तेमाल करूंगा जो कि आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। वैसे आम वेबसाइट से 3000 के आसपास मिलता है, हमारी वेबसाइट से आपको 1900 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें 3 पीस होते हैं, आप किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें यहाँ पे पेच लगा के नीचे से तीसरा भी इसको सपोर्ट दे देता हूँ, ठीक हो गया। गाइस सारा चूल्हा कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पे जो इस तरह बटन का सुराख था इसको मैं ड्रिल के साथ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और अभी जो है मैं इसमें ऑन ऑफ करने के लिए एक ऑन ऑफ का बटन लगा देता हूँ और अर्जी इस जो है हम सीधा ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है। जब हमने इसमें बाद में पूरा टच का सेटिंग करना है तो उसके लिए फिर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि इसमें टच बटन और पूरा सेटिंग आप लोगों ने कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमारा बटन इसमें लग गया है। बैक साइड से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये बैक साइड से हमारा बटन है और ये हमारे 2 कनेक्शन वायर है, ठीक है। फिलहाल मैंने आप लोगों को शोरूम में बताया था
कि इसको हमने सिर्फ ऑन ऑफ के लिए इस्तेमाल करना है और कंट्रोलर वगैरह हमने इसके साथ फिलहाल नहीं लगाना, ठीक है। और ये हमारा कनेक्शन हो गया। एलिमेंट के 2 तारे हैं, एक तार जो है बटन में, बटन से बाहर गया, ठीक है। दूसरा तार जो है डायरेक्ट बाहर गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको टैप करके बंद कर लेता हूँ, फिर इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा चूल्हा तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने इसके साथ ये पाइप कनेक्ट कर दिया है, सिलेंडर भी लगा दिया है और दूसरी साइड पे मैंने बिजली का यहाँ पे शू भी रख दिया है। तो अभी मैं आप लोगों को ऑन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले गैस वाला जो है ऑन करके आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक। तो ये हमारा गैस वाला ऑन हो गया है और अब बिजली वाला फाइनली ऑन करते हैं। तो यहाँ से इसको हमने बिजली में लगा दिया है, वहाँ से मैंने इसको ऑन कर दिया और ये हमारा जो चूल्हा है वो लाल हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा हाइब्रिड चूल्हा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक और सोलर वाला और यहाँ से गैस वाला। तो आप लोगों के सामने है हमारा हाइब्रिड चूल्हा, काफी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप 20 से 25 हजार वाला चूल्हा सिर्फ 2 से 3 हजार रुपये बना सकते हैं। इस शीशे और एलिमेंट का लिंक मैं नीचे कमेंट में दे दूंगा, आप खरीद सकते हैं, या यहाँ पे मेंशन कर दूंगा तो भी आप खरीद सकते हैं, अपने घर मंगवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी गैस वाला चूल्हा है, एक साइड पे गैस है और आप दूसरी साइड पे इलेक्ट्रिक बनाना चाहते हैं, तो सिंपल उसमें गोल कटिंग करके और ये शीशा उसमें फिट करके तो आप अपने चूल्हे को जो है हाइब्रिड बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये हमारा आइडिया पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों को ये तरीका पता चल जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।